सरकार में शामिल होने के बाद आज पहली बार मैं, क्योंकि मेरा गृह जिला है, आज मैं यहाँ आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आला कमान ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजस्थान की सेहत का ख्याल रखने का जिम्मा दिया है। तो जैसे ही मंत्रालय का चार्ज संभाला, वो तो काम विभागीय अधिकारियों की मीटिंग लेने का और बाकी चीज़ें करने का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू की जो प्रॉब्लम एकदम पूरे प्रदेश में एकदम इन महीनों में हमेशा बढ़ती रही है। मैंने 4-5 साल का इंडेक्स देखा है, वो 2017 में और भी ज़्यादा मरीज़ थे, इसके कैजुअल्टीज़ भी थी। हालांकि ये कैजुअल्टीज़ जो हुई है ये पूरे साल के रिकॉर्ड हैं, जबकि हमने तो अभी दिसंबर के आखिर में सरकार संभाली है। फिर भी सरकार में है तो ये कोई गंभीर बीमारी नहीं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, लोगों में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। स्वाइन फ्लू, अगर जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, जकड़न है, तुरंत चिकित्सक जो भी नज़दीक का है उससे अगर आप परामर्श करेंगे तो इसकी दवा भी उपलब्ध है। हमने इसको सुनिश्चित किया राजस्थान भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक, और आज मैंने अजमेर जिले में कहा कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र तक इसकी दवा जो टेमी फ्लू है वो अवेलेबल रहनी चाहिए। ये दवाई ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सामान्य मरीज को भी अगर हम देंगे ये, तो ये प्रिवेंशन में, बीमारी की रोकथाम अगर में भी काम आती है दवा। प्रॉब्लम यहाँ आती है, सबसे सावधान रहने की ज़रूरत जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, कोई हार्ट पेशेंट है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, एज वाइज 65 साल से ऊपर है, कैंसर है किसी के, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या 5 साल से कम का बच्चा है, उनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि अगर समय पर ट्रीटमेंट होता है तो कैजुअल्टीज़ को रोका जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लंग्स में कंजेक्शन हो जाता है, फेफड़े जवाब देने लगते हैं, तब अगर आप आओ तो इलाज में दिक्कत आती है। तो ये तो चिकित्सा महकमे के पूरे जयपुर से भी टीमें, जहाँ जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है इस बीमारी की, हमने भेजी है। आज जगत गुरु ब्रह्मा के मंदिर और ख्वाजा साहब की दरगाह पे जाने के बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि 2019 में लोकसभा के चुनाव भी है, तो ऐसा नहीं है कि एक चुनाव खत्म हो गया विधानसभा का, उसी दिन जिस दिन विधानसभा का परिणाम आया, हमारी पार्टी ने 2019 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। और उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की है। जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग आप लोग देख रहे हैं, विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है, जवाब कितने दिए जा रहे हैं, चार्जेस भी संगीन है। हमने हमारे कार्यकर्ता को टारगेट 25 दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य लेके चलेगी, और उसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, मुस्तैद करना और उन्हें जान फूंकने का काम भी हम साथ में शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जिला स्तर के जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उनसे मुलाकात और उनसे जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं, उनकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में चर्चा की, अस्पताल का निरीक्षण किया, और अब आपके बीच में मुखातिब है। मेन चीज़ जो इस हमारी सरकार बनने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने चुनावी सभाओं में साफ तौर पे कहा था, कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में हम करेंगे। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, 10 दिन से पहले ही हमारे मुख्यमंत्रियों ने कर्ज माफी का ऐलान किया है। अब कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई इस कर्ज माफी को लेके, लेकिन
पहली मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने इस बात की गंभीरता को समझा और जो भ्रांतियां उनको दूर करने के लिए हर किसान का, चाहे वो सहकारी बैंक का लोन हो, चाहे वो सरकारी बैंकों का लोन हो, चाहे भूमि विकास बैंक का लोन हो, ये तमाम समस्याओं को एड्रेस करने के लिए एक भी किसान कर्ज माफी से वंचित नहीं रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों की और अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी पूरा थॉरोली एग्जामिन करेगी इस चीज़ को, ताकि जो घोषणा हुई है उसको मूर्त रूप दे सकें, अमली जामा पहना सकें और जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए वो सुनिश्चित किया जा सके। हमारे कई मित्र हैं, जल्दीबाजी में कई बयान दे रहे हैं वो, लेकिन हमारी सरकार को जुम्मा 4 दिन हुए, हार को पचाना भी सीखना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर काम करने का उनको भी पूरा 5 साल का अवसर मिला था, आलोचना भी करनी चाहिए, लेकिन कुछ समय देने के बाद जब हमारी सरकार ने घोषणा की है तो फिर उसका अमल करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जब उसमें लेकुना रह जाए कभी पॉइंट आउट करना, अभी अमल करना शुरू नहीं किया हमने, तो उसमें से शब्द ढूंढ रहे हैं। सिर्फ किसान का कर्जा जो हमारी सरकार ने माफ़ करने का ऐलान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो सुनिश्चित किया जाएगा, हर किसान को उसका लाभ मिले। दूसरी बात, नरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना यूपीए सरकार में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने शुरू की थी। पिछले 5 सालों में करीब करीब वो ये योजना दम तोड़ चुकी है। 192 रुपये का वेजेस जो मजदूरी करने आता है आदमी नरेगा के अंतर्गत, उसके अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा जो पेमेंट हुआ है वो 120 हुआ है, इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाया है पेमेंट। आज हमने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि नरेगा एक तो फुल फॉर्म में, जैसा कांग्रेस के समय चलता था, पैसे की कोई कमी नहीं है, ये तो बाई एक्ट है, बाई लॉ है कि जो आदमी काम मांगेगा उसको काम देना सरकार की जिम्मेदारी में है। तो इसमें तो कोताही बरती जानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर मान लो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और कौन से इंडिया, उनके तहत अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्रियाँ लग जाती तो फिर भी नरेगा को ठंडा बस्ता में दे देते, तो ग्रामीण इलाके में रहने वाला आदमी कोई रोजगार पा लेता। मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि कोई इन योजनाओं का जिनका ढिंडोरा पीटा गया था वो कोई ग्रामीण परिवेश में लगी है। एकमात्र जरिया है जिस जरिए पे आदमी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है मेहनत मजदूरी करके, उस जरिए को वापस रिवाइव कराना है। तो ये हमारा थ्रस्ट इस पे था। दूसरा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे गरीब आदमी को राशन की सामग्री मिलना सुनिश्चित करने की बात है। खुद भी मॉनिटर करूंगा, इनको भी मैंने कहा है कि आप मैकेनिज्म इसकी मॉनिटरिंग की, हर काम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नरेगा की भी मॉनिटरिंग, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे आपका दूसरा विभाग हो, उसमें हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम हो, फीडबैक सिस्टम हो, यथार्थ में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो पीडीएस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, ये भी गरीब आदमियों से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी बात, बीसलपुर पानी डैम की, हमारा हिस्सा जो जिले का बनता है, मुझे जो बताया इन्होंने, वो 320 MLD पानी की, उसकी अगेंस्ट डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि 240 MLD, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पूरे ज़िले में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, अभी नहीं, ये पिछले 3-4 महीने से है। हमने विभाग को कहा है कि आप जैसे कंटिंजेंसी प्लान बनाओ अभी से। पानी मार्च, अप्रैल, मई और जून ये बहुत कठिनाई का समय रहेगा। तो अगर बीसलपुर डैम में पानी की कमी भी रहे तो फिर टैंकर के माध्यम से शहरों में और गांवों में पानी सप्लाई योजना की कार्य योजना बन जानी चाहिए। और ग्रेविटी जब बढ़े उसी टाइम टेंडर प्रोसेस पूरा कर लो आप, और जो तारीख हो, चाहे मार्च में हो,
फरवरी के एंड तक तो टेंडरिंग प्रोसेस पूरा कर ही लेना चाहिए इनको, ताकि किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार पानी हम टैंकर से भी सप्लाई कर सकते हैं, गांव-गांव में, शहरों में भी कहीं ज़रूरत है तो। अब ये तो डिपेंड करता है बारिश में अच्छा मानसून आए हम, लेकिन एक आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी टास्क पीएचडी डिपार्टमेंट को दी हुई है। अब यहाँ मैं ये जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि अजमेर शहर की प्रॉब्लम और अजमेर देहात की प्रॉब्लम। अजमेर शहर में आपको मालूम होगा स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1947 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, और अनफॉर्चुनेटली जो मुझे इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम को जो अधिकारी देख रही हैं, उन्होंने जो मुझे फिगर बताया है कि सिर्फ 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अभी तक। योजना 2017 में अजमेर शामिल हुआ, 2020 तक पूरा करने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य दिया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि 220 करोड़ रुपए का तो ये एलिवेटेड रोड और 103 करोड़ रुपए ये इन्होंने किया ड्रिंकिंग वाटर को की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए। उसमें से 50 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी देगा सिर्फ, 23 करोड़ रुपए पीएचडी महकमा और बाकी 30 करोड़ रुपए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देगा। यानी राजस्थान सरकार का 53 करोड़ रुपया उसमें एडिशनल दे रहे हैं, तब भी काम की प्रगति आज तक मुझे नज़र नहीं आई। वो बताने में असमर्थ रहे। ये जो पैसा आपको दिया गया है, आपने शहर की पेयजल समस्या को, क्योंकि स्मार्ट सिटी के मेन फीचर्स ही यही है, 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, 24 घंटे शुद्ध मतलब उत्तम क्वालिटी की बिजली। 2 पैरामीटर पे बात कर लें, बाकी पैरामीटर तो बहुत है, वो उन पे बात करेंगे तो कुछ भी निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये जितना हो सकता है, प्रधानमंत्री जी का इंटेंशन तो अच्छा ही हो, मैं कैसे पूरा बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जिस इंटेंशन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो अजमेर में दम तोड़ चुका है। अभी तक 80 करोड़ रुपए 1947 करोड़ के अगेंस्ट में अगर खर्च किए हैं, तो आप इसको क्या मानोगे बताओ। दूसरी बात, चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात करें। हमने पूरे महकमे को चाक चौबंद करने की बात की है। हमने उनको कहा है, यहाँ पे अभी जिला मुख्यालय पर हार्ट की सर्जरी नहीं होती है। पहले फेज में आप हमको सजेस्ट करिए कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ का कार्डियोलॉजी सर्जरी डिपार्टमेंट कब से ऑपरेशनल में आ सकता है। क्या आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है मेरे को बताओ, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। फिर सेकंड फेज में हम लेंगे रीनल वाला, किडनी वाला प्रॉब्लम। थर्ड में फिर आगे बढ़ता जाएगा ये। लेकिन जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हमने जयपुर के अंदर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू किया है, तो कम से कम ये तो हार्ट की प्रॉब्लम तो एक जन साधारण को हो रही है आजकल, कार्डियक सर्जरी शुरू कर सके। दूसरी बात, अगर यहाँ बर्डन है तो ये जो हमारी 2 सिटी डिस्पेंसरीज हैं CSCs, उनको हम स्ट्रेंथन करें ताकि इस अस्पताल पे बर्डन कम आए। रूरल एरियाज़ में जो नियर बाई CSCs हैं या सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, जिसमें केकड़ी है, ब्यावर है, नसीराबाद है, किशनगढ़ है, पुष्कर है। रूरल एरियाज़ का प्रेशर इनको स्ट्रेंथन करने से आएगा। अर्बन एरियाज़ का, हमारे अर्बन जो विद इन शहर सिटी के जो CSCs हैं उनको स्ट्रेंथन करें। वो सारी सुविधाएं जो यहाँ पे मिल रही है जेएलएन में, अगर उनको पब्लिक को वहाँ मिलने लग जाए तो नेचुरली आदमी इतनी दूर क्यों आएगा और इनका बर्डन भी कम होगा। और ये फिर ये जो मैंने बताया आपको कि कार्डियक सर्जरी और रीनल जो है उस पर ये काम करना फिर शुरू करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट था। दूसरी बात,
सब सेंटर से लेके पीएससी, सीएससी, सब डिविजनल हॉस्पिटल, इनमें कितनी वैकेंसी है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, इसके लिए मैंने उनको रिपोर्ट बना के देने के लिए कहा है। दूसरी बात, इक्विपमेंट की कहाँ कमी है, चाहे सब सेंटर हो, पीएससी हो, सीएससी हो, सारी कैटेगरी के अस्पतालों में जो इक्विपमेंट की कमी है ज़िले के अंदर, वो हमको बताओ। इसके बाद अगर चिकित्सा में लापरवाही की स्थिति आती है सामने, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अलग अलग महकमे के लोगों को भी साफ कहा है, आपसे हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर में हम काम लेना चाहते हैं। आप भी जनता के ट्रस्टी हो, मैं भी जनता का ट्रस्टी हूँ, आओ मिलके काम करते हैं। लेकिन आपकी हमारे कॉन्फ्लिक्ट की अगर वजह बनेगी कोई, तो वो होगी करप्शन। ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा कतई। ये राजस्थान भर में चिकित्सा महकमे में ये सीधा हम बोल चुके हैं। और यहाँ पे चूँकि मैं ज़िले का एकमात्र मंत्री हूँ, ये मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि किसी भी महकमे में भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी, हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।